सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो आज 539 अंक चढ़कर ये इंडेक्स 72,641 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी करीब 173 अंक चढ़कर 22,012 पर बंद हुआ। आज की बढ़त से यकीनन निवेशकों को राहत तो जरूर मिली होगी। शेयर बाजार से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज बाजार में क्या तस्वीर रही और पिछले कई दिनों से लगातार क्योंकि गिरावट देखी गई, और हम उन शेयर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे जिससे आज ग्राहकों को फायदा हुआ और आगे हो सकता है। 2 हफ्तों की सुस्ती, मायूसी और कमजोरी से उभरते हुए भारतीय बाजार और आज दिखा जबरदस्त एक्शन। और इस तेजी के एक्शन में गलती मत कीजिए, हमारे बाजों का योगदान है कम। पूरी की पूरी क्रेडिट और योगदान अगर किसी को जाता है तो वो है अमेरिकी फेड के चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब को। कल देर रात अमेरिका में फेड की मीटिंग थी और इस मीटिंग में ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फेड चेयरमैन ने जो भाषण दिया धुआंधार, अरे बस पूछिए मत। जो दौड़ लगाई अमेरिका के बाजारों ने, डाउ, नैस्डैक, S&P सब के सब रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। और कहा क्या उन्होंने भाई कि इस साल में 3 बार ब्याज दरें घटाऊंगा, महंगाई काबू में है, ग्रोथ मजबूत है, कहीं कोई अमेरिका में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत महंगाई अभी जो ऊपर है वो भी नीचे आ जाएगी, ये कहना था फेड चेयरमैन का। और इससे बस पूरी दुनिया भर के बाजारों में जोश आ गया और वो जोश हमारे यहाँ भी दिखा। हमारे यहाँ हालत पहले से पतली थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त कोहराम था। 22,000 के नीचे निफ्टी भी आ गया, लेकिन आज सीधे गैप से एकदम 150-200 पॉइंट ऊपर खुलकर 22,000 के नजदीक पहुंचे निफ्टी पर, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, 22,080 का हाई बनाया। दिन के दौरान एक डिप जरूर आई निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर टस के मस न हुए, मजबूती से डटे रहे। और जिस जगह लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा डर, सबसे ज़्यादा कमजोरी छोटे मझोले शेयरों में, आज वही स्टार परफॉर्मर थे जो तेज दौड़ लगाई। पूछे मत, 2.5% दोनों ही इंडेक्स ऊपर बंद हुए। एक और बात, सरकारी कंपनियों के शेयरों में जो बड़ी गिरावट थी, आज सारी सरकारी कंपनियों के शेयर, चाहे वो आप भेल देख लें, सेल देख लें, BEL, जो तेज दौड़ लगाकर भागते नजर आए। PFC, REC, पावर कंपनियों के शेयर तो बिल्कुल जहां खरीदारी होनी चाहिए वहीं से आज तेजी की शुरुआत हुई। तो बड़े लंबे समय बाद आप कह सकते हैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आज भारतीय बाजारों में जबरदस्त जोश भी दिखा और एक्शन भी और अच्छी तेजी जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। अनिल जी, अब अगला सवाल फिर मेरे मन में आ रहा है कि होली की छुट्टियां होने वाली हैं, तो हफ्ते के आखिरी दिन बाजार कैसा रहने वाला है? यानी कल शुक्रवार है और सोमवार की छुट्टी रहने वाली है, तो ये हफ्ता कैसा रहेगा निवेशकों के लिए और उनके लिए क्या कोई खुशखबरी है या नहीं? शेयरधारकों को आप क्या संदेश देंगे? अब लंबे वीकेंड के पहले कल है हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। लंबा वीकेंड इसलिए कि सोमवार को भी बाजार बंद होंगे, तो 3 दिनों तक छुट्टियां हैं बाजार में। लेकिन कल का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि हफ्ते के आखिरी दिन क्या भारतीय बाजार 22,000 के ऊपर निफ्टी को बंद कर पाते हैं। यदि ऐसा होता है तो मूड माहौल अच्छा रहेगा, इसकी संभावना पूरी है। वो इसलिए कि अमेरिका में जो तेजी बनी कल, वो ब्याज दरों में कमी होने के संकेतों की वजह से आई है। और ये संकेत सिर्फ एक दिन में खत्म नहीं होते। हमारे बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अमेरिका से अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद लेकर आज हमारे बाजार बंद हुए और हमारे बाजारों की अपनी तो मजबूती है ही। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी हो चुकी है, बैंक निफ्टी की भी हो चुकी है। अब अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, छोटा हफ्ता है, अगले हफ्ते सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन है। सोमवार भी बाजार बंद है और शुक्रवार भी, तो छोटा हफ्ता है। इससे पहले कल बाजार अपनी मजबूती थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब सपोर्ट कहाँ है? कल के लिए 21,900, 21,950 वो लेवल है जो शायद आसानी से ना टूटे और ऊपरी स्तरों पर 22,125, 22,200 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 46,250, 46,350, ये अच्छी रेंज है जो बाजार पर कल सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 47,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, पार करके निकले तो 47,050 से 47,200 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। लेकिन इन सब से हटकर जिन शेयरों में हमारे ज़्यादातर निवेशकों का पैसा है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनने की संभावना है। और अगर अब से लेकर इस महीने के अंत तक, जिसमें अब सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, है ना, इन 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर कोई भी डिप आए,
किसी भी तरह की गिरावट आए तो आपको खरीदारी करनी है। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि बाजार की इस कमजोरी में खरीदिए। मार्च के महीने में पैसा लगाइए, अप्रैल के बाद बाजार फिर से अच्छे, बेहतर, मजबूत होने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी बाजारों से सपोर्ट मिल रहा है, प्री इलेक्शन रैली होगी, तो पैसा लगाने का ये जो बेहतरीन मौका बाजार मार्च के महीने में लिक्विडिटी कम होने की वजह से, पैसा कम होने की वजह से दे रहा है, उससे आप बिल्कुल भी चूके ना, पहली बात। दूसरा, अगर पैसा नहीं भी लगाना चाहते तो औने पौने दामों पर बेच कर मत जाइए। और तीसरी बात, न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि पैसा आपका गोल्ड में भी बन रहा है। लाइफ टाइम हाई पर गोल्ड पहुंच चुका है और यहाँ से भी अभी और तेजी होने की उम्मीद है। इसलिए जो कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट है पकड़ के रखिए, जल्दी से बेचिए मत। जी न्यूज़।